नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। यस बैंक लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। यस बैंक में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, बहुत समय के बाद 52 वीक हाई बनाया है यस बैंक ने। तो इसी के बारे में बातचीत करते हैं, किस कारण से, किस वजह से यस बैंक में इतनी बड़ी तेज़ी रही है। और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, शेयर प्राइस की बात करते हैं, शेयर प्राइस में और कितनी तेज़ी रह सकती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर आपके पास यस बैंक है तो तेज़ी तो बनी है यस बैंक में दोस्तों, बड़ी तेज़ी बनी है, 52 वीक हाई भी बनाया है। और जो हाई बनाया है, 52 वीक हाई बनाया है, उसका जो कारण है, वजह है, यस बैंक ने खुद अपडेट दिया था एक्सचेंज को। आरबीआई के द्वारा 9.99% की जो हिस्सेदारी खरीद सकते हैं कंपनियां, तो उसका अप्रूवल दिया है। आरबीआई के द्वारा अप्रूव हुआ है 9.99% हिस्सेदारी खरीद सकती हैं कंपनियां। और जून और जुलाई के महीने में द कार्लाइल ग्रुप के द्वारा 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो वो अप्रूवल लेना था आरबीआई के द्वारा, तो अप्रूवल मिल गया दोस्तों। ये 5% से ऊपर का था, तो आरबीआई ने 9.99% के लिए अप्रूव किया है। तो द कार्लाइल ग्रुप और वेरवेंटा होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक अच्छी खबर है, इसी की वजह से ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। और जो बैड लोन्स हैं वो भी यस बैंक के द्वारा बेचा जा रहा है। तो एक अच्छी खबर है यस बैंक के लिए भी, और यस बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने यस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। और बहुत समय के बाद यस बैंक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो ये अपडेट है। और यस बैंक के फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो देखिए, लास्ट क्वार्टर में जो इंटरेस्ट अर्न आया था यस बैंक का, वो था 5,475 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था सितंबर 2022 के क्वार्टर में। टोटल इनकम 6,451 करोड़ का था, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 160 करोड़ का था। और यस बैंक को पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार एक तरह से प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में जो ग्रॉस एनपीए था 12.89 का था, नेट एनपीए 3.60 का था। यस बैंक का जो मार्केट कैप है 49,361 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 13 का है, और अर्निंग पर शेयर 0.44 का है दोस्तों। तो इसका मार्केट कैप 49,361 करोड़ का, इक्विटी एक तरह से ज़्यादा है यस बैंक की। इसका प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए, जिन्होंने यस बैंक को पिछले 3 साल से ले रखा है तो 64% माइनस है, 3 साल से माइनस रिटर्न है, और 1 साल का रिटर्न 40% का है, और 3 महीने का रिटर्न 12% का है। तो 3 साल से जिन्होंने यस बैंक को लिया है, बहुत सारी चेंजिंग रही है यस बैंक में भी, बट ये कि 64% माइनस में है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। यस बैंक लिमिटेड का ये ग्राफ है 1 साल का। 19 रुपये 85 पैसे में स्टॉक प्राइस है 9 दिसंबर 2022 को, और 41% का रिटर्न है 1 साल का। और देखिए, स्टॉक ने एक तरह से टॉप बनाया है। पूरे साल भर की बात करते हैं तो अब की बार ये जो तेज़ी रही है 15 रुपये 50 पैसे 1 नवंबर 2022 को था, और एक स्ट्रेट लाइन बनी है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन बनी है, ऊपर की तरफ स्टॉक गया है, और जो 52 वीक हाई बनाया है 20 रुपये 50 पैसे का बनाया है। तो और जो प्राइस है 19 रुपये 85 पैसे का है। तो देखिए, इसमें जिनके पास कम समय है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। जैसे 19 रुपये 85 पैसे का है तो 18 रुपये 50 पैसा या फिर 19 रुपये का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए जिनके पास कम समय है। जिनके पास समय है तो इसके 5 साल का ग्राफ देखते हैं। देखिए, इसका 5 साल का जो ग्राफ है उसके अनुसार देखते हैं तो देखिए, जो अभी स्टॉक में तेज़ी आई है तो नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है इसका ऊपर की तरफ, ये लेवल हो सकता है दोस्तों 26 रुपये 15 पैसा, 25 से 26 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है स्टॉक। और इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तब ये स्टॉक हमें लगभग ऊपर की तरफ लगभग 35 से 45 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। एक तेज़ी बन सकती है यस बैंक में, बट ये समय लग सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप एक साथ ही चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे निवेशक इसमें ट्रैप रहे हैं, वो निकलेंगे भी, और जिन्होंने अभी लिया है तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो अप डाउन होता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। और जैसे कि अब आरबीआई ने मंजूरी भी दी है इन्वेस्टमेंट के लिए, और तीसरी तिमाही के नतीजे भी आएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होते हैं क्या, तो डेफिनेटली स्टॉक में एक तेज़ी बन सकती है। तो नज़रों में रखना चाहिए यस बैंक को। और
5 साल के ग्राफ के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक ने देखिए एक तरह से 93% का माइनस रिटर्न दिया पिछले 5 साल के। बहुत सारे निवेशक ट्रैप रहे हैं, जो निकल गए उनकी बात अलग है, बट ये है कि जिन्होंने रखा ही है अभी भी तो 93% का माइनस है। तो अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्टॉक में, अब बैंक में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो तीसरी तिमाही के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीना 1 साल इंपॉर्टेंट रहेगा यस बैंक का, और हलचल बढ़ेगी। कोई भी शेयर अगर 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो उसमें हलचल बढ़ जाती है दोस्तों। बहुत सारे निवेशक फिर उसमें टेक्निकली फंडामेंटली खरीदने की कोशिश करते हैं, मोमेंटम चेस करने की कोशिश करते हैं, और जिनके पास है तो स्टॉक में तेज़ी बन सकती है आने वाले समय में। तो नज़रों में रखिए यस बैंक लिमिटेड को। फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है यस बैंक का। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।